Hello everyone, welcome to Succeed IAS and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल है इंडियन मानसून के ऊपर एंड ऑफ कोर्स इंडियन मानसून यूपीएससी का ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। तो साउथ वेस्ट मानसून ये आपके जीएस पेपर एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। खाली डिफरेंस ये है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इसको, खास करके इंडियन मानसून के साथ जो दूसरे कुछ प्रोसेसेस हैं जो इंडियन मानसून को इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन ओशन डाइपोल एंड इंडियन ओशन डाइपोल में दो प्रोसेसेस होते हैं, एक आपका होता है पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल एंड सेकंड इज नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल। पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल ये इंडियन मानसून के लिए अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल जिस साल पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल वाला सिचुएशन अराइज होता है उस साल इंडिया में नॉर्मल या अबव नॉर्मल मानसून देखने को मिलता है, वेयरएज जिन ईयर्स में ये नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल का सिचुएशन अराइज होता है उन ईयर्स में बिलो नॉर्मल और यू कैन से डेफिसिट मानसून देखने को मिलता है। सिमिलरली अदर फैक्टर्स जो अपने मानसून को इम्पैक्ट करते हैं वो है आपका एल नीनो, देन ला नीना और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल हो गया आपका तिब्बतन हाई। सेकंड जो आपका मानसूनर ट्रफ होता है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो बर्स्ट और ब्रेक ऑफ मानसून को डिसाइड करता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज वॉकर सेल सर्कुलेशन एंड ऐसे जितने भी फैक्टर्स हैं जो ज्योग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस टॉपिक पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये आर्टिकल जो है इसमें मानसून का प्रेडिक्शन न्यूज़ में है एंड मानसून प्रेडिक्शन के ऊपर अगर आपने लास्ट प्रीवियस पेपर्स देखे होंगे तो यूपीएससी जनरली एक क्वेश्चन मानसून के ट्रेंड्स के ऊपर पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल कि इस पर्टिकुलर ईयर में मानसून का ट्रेंड कैसा था, हैवी मानसून था, लो मानसून था, अबव नॉर्मल मानसून था, डेफिसिट मानसून था, ये सारे फैक्ट्स आपको वहाँ पे पता होना चाहिए। तो अभी मानसून का सीजन तो बचा है बट स्काईमेट जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो वेदर प्रेडिक्ट करता है इंडिया में, इसने कुछ प्रेडिक्शंस दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन मानसून कि इस साल मानसून कैसा रहने वाला है। एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो ये काम करती है वो है इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे स्काईमेट का ये प्रेडिक्शन है कि इस साल एल नीनो वाला सिचुएशन नहीं रहने वाला है एंड इस वजह से इंडिया में ओवरऑल नॉर्मल मानसून होने वाला है। एंड इस ट्रेंड में भी स्पेशली जो फर्स्ट 2 मानसून के पीरियड मंथ्स हैं दैट इज जून एंड जुलाई, वहाँ पे नॉर्मल एंड अबव नॉर्मल मानसून होगा बट अगस्त से सितंबर में थोड़ा सा मानसून डिक्लाइन होगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अराउंड 95% मानसून होने के चांसेस हैं इन 2 मंथ्स में। इसके बाद यहाँ पे स्टेट वाइज डेटा भी दिया है कि केरला और कर्नाटका में सबड्यूड मानसून होगा इस बार, वेरएज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे अबव नॉर्मल मानसून होगा, वेरएज राजस्थान, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम यहाँ पे बिलो नॉर्मल मानसून होगा और यू कैन से डेफिसिट मानसून होगा। बट अभी के लिए ये सारी चीज़ें बस प्रेडिक्शन है। जब हम लोग को जून का डेटा मिलेगा, जुलाई का मिलेगा, अगस्त का मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम 16 सितंबर से है मेंस, तो ऑलमोस्ट पूरे मानसून सीजन का हमारे पास डेटा होगा एंड उस टाइम जो एक्चुअल फैक्ट्स होंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो मानसून के जो ट्रेंड्स हैं इसका आपको रेलेवेंट कंटेंट मिल जाएगा बिफोर मेंस जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का डेली वीडियोस देख रहे हैं। बाकी जो करंट अफेयर्स बैच ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट्स उनको तो ये टॉपिक पूरी डिटेल में कवर किया जाएगा मेंस के लिए, along with the concepts like El Nino, Indian Ocean Dipole, Tibetan High, Mascarenes High, Monsoonal Trough, Walker Cell Circulation, ये सारे टॉपिक्स के साथ जो ट्रेंड और फैक्ट्स हैं ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में करंट अफेयर्स बैच में देख लेंगे। प्लस एक और चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो बहुत बार स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं वो है डेफिनेशंस। ये जो हम लोग टर्म यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल मानसून, फिर डेफिसिट मानसून, एक्सेस मानसून, ये सारे टर्म्स के डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ नॉर्मल मानसून, 10% plus minus of long period average monsoon is called as normal monsoon. For example, what is long period average? जो लास्ट 50 ईयर्स का एवरेज रेनफॉल होगा उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज एंड इंडिया का लास्ट 50 ईयर्स का एवरेज मानसून इज 88 सेंटीमीटर्स। अब इस 88 सेंटीमीटर का अगर 10% लेस मानसून होता है तब भी हम इसको नॉर्मल मानसून बोलेंगे एंड अगर 10% ज़्यादा होता है तब भी हम उसको नॉर्मल मानसून बोलेंगे। बट अगर ये रेनफॉल का जो क्वांटिटी है ये 10% से कम है तो इट विल बी क्लासिफाइड एज डेफिसिट मानसून। सिमिलरली अगर 10% से ज़्यादा है तो इट विल बी कॉल्ड एज अबव नॉर्मल मानसून। तो इस तरीके से डेफिनेशंस को भी प्रिपेयर करो। बाकी ये टॉपिक में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो डिटेल में आप लोग को और प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कोल शॉर्टेजेस के ऊपर एंड अराउंड लास्ट 9 ईयर्स में ये सबसे ज़्यादा क्राइसिस वाला सिचुएशन है विथ रिस्पेक्ट टू कोल सप्लाईज इंडिया में। एंड क्योंकि अभी भी बहुत सारे पावर प्लांट्स हेविली डिपेंडेंट है ऑन कोल, इसलिए जो ओवरऑल पावर सप्लाई है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में अराउंड 9% पावर डेफिसिट देखने को मिला है एंड इससे इम्पैक्ट कौन हुए हैं, जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल किया मोटर्स आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, एक बहुत बड़ी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे है फाइजर, इन दोनों के इंडस्ट्रियल आउटपुट पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड यहाँ पे बस एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपके लिए कि कैसे पावर शॉर्टेजेस इम्पैक्ट कर सकते हैं एक स्टेट और एक नेशन के डेवलपमेंट को।
तो क्योंकि ये काफ़ी सालों बाद हुआ है इतना बड़ा शॉर्टेज, इसलिए ये न्यूज़ में रहने वाला है काफ़ी टाइम तक, एंड इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल में। अब ज्योग्राफी ऑप्शनल में बहुत डाइवर्स टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कोल से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आ सकता है अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो फॉर्मेशन ऑफ कोल के ऊपर अगर आपने बेसिक बुक्स पढ़े हैं या अगर आपने ज्योग्राफी के फाउंडेशन कोर्स कर लिए हैं तो फॉर्मेशन के बारे में आपको पता होगा कि कार्बोनिफेरस एरा में कोल का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें आपका ट्रियासिक एंड जुरासिक पीरियड है। एंड ये जो ट्रियासिक एंड जुरासिक पीरियड्स हैं इसमें कोल का फॉर्मेशन हुआ था। एंड जो स्टेजेस हैं कोल फॉर्मेशन के वो हैं आपके पीट, लिग्नाइट, बाइटुमिनस एंड एंथ्रासाइट, जिसमें से ये जो ऑर्डर है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये दिखाता है हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। फॉर एग्जाम्पल, anthracite is the highest quality of coal and it has the highest carbon content. Second is bituminous, then lignite and last में is peat. And ये peat जो है ये आपके coal formation का first process है। For example, metamorphosis होता है with high pressure and temperature. The plant and animal fossils are converted into fossil fuels, that is coal, natural gas and oil. तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है about the formation of coal. Second एक क्वेश्चन आ सकता है distribution of coal in India, and अगर geography optional paper 1 में आया तो distribution of coal in world। तो वर्ल्ड एंड इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन आपको कोल का पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ये आप देख सकते हैं। लाइट ग्रे कलर इज लिग्नाइट एंड डार्क ग्रे इज कोल। ये आपके कोल बेल्ट्स हैं इंडिया में एंड यहाँ पे आपको लिग्नाइट मिलता है। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स ये भी आपको पता होना चाहिए, कम से कम 3-4 इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स है जो मैप मार्किंग के लिए भी आ सकता है। फिर एक थर्ड क्वेश्चन आ सकता है अबाउट एनर्जी ट्रांजिशन। एंड एनर्जी ट्रांजिशन ये अब एक इम्पॉर्टेंट थीम हो गया है, क्योंकि अगर आपने लास्ट ईयर मेंस के क्वेश्चंस देखे होंगे तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी एंड जीएस में भी एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। क्योंकि ये जो फेज चल रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ 21st सेंचुरी, ये एक तरीके से ट्रांजिशनरी फेज है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी कंजम्पशन। आप देख रहे होंगे सारे कंट्रीज में एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है एंड हर साल ज़्यादा पुश दिया जा रहा है इवन बाय ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस टुवर्ड्स नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कंजम्पशन। तो इसलिए आजकल आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का थीम काफ़ी चल रहा है, ईवी का, उसके बाद हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पे इंजन चलने की बात हो रही है। तो अब काफ़ी एनर्जी ट्रांजिशन का बात हो रहा है, इसलिए अगले 10 ईयर्स के आसपास ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में रहेगा एंड यूपीएससी में क्वेश्चन आते रहेंगे। तो इन थीम्स पे भी आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है। एंड आज ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बस इतने ही आर्टिकल्स थे। जिन लोग को ये पीडीएफ रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।